नमस्कार। डॉक्टर कृणाल जोशी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी आत्मीय जनों का स्वागत करता हूं। हम जानेंगे कि सुंदरकांड का क्या महत्व है। रामचरितमानस रामायण के 7 कांड है, 7 चैप्टर जिनको कह सकते हैं। इनमें प्रथम चैप्टर, प्रथम कांड बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा औरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड जिनको युद्ध कांड भी कहते हैं, और सातवां उत्तर कांड। तो ये रामायण का 5वां चैप्टर है, 5वां कांड है, पंचम सोपान है। तो सुंदर कांड में सब चीज सुंदर ही है। वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरौ राम, सुंदरे सुंदरौ कपिः, सुंदरे किम न सुंदरम। सीता माता जी का चरित्र सुंदर है, विशेषतः हनुमान जी महाराज का चरित्र सुंदर है, और राम जी का चरित्र सुंदर है। तो ये कांड का नाम सुंदर कांड इसीलिए है, हनुमान जी महाराज जिन पर्वत पर कूदे वह पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है। रामचरितमानस में चौपाई है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर। हनुमान जी महाराज जिन पर्वत पर कूदे वह पर्वत का नाम सुंदर पर्वत है। इसीलिए रामायण के 5वें कांड का नाम है सुंदर कांड। और सुंदर कांड की कथा सुंदर है। सावधान मन कर पुनि शंकर, लागे कन कथा अति सुंदर। तो सुंदर कांड के पाठ का क्या महत्व है, वो सुंदर कांड के अंतिम दुहे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जाए। जो भी व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करता है, जिस तरह हनुमान जी महाराज समंदर को लांघ कर लंका गए, उसी तरह व्यक्ति के जीवन में चाहे जितने संकट आए, वह संकट को भी व्यक्ति लांघ सकता है यदि सुंदर कांड का आश्रय करे। इसीलिए कलयुग में हनुमान जी महाराज की उपासना श्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो हर रोज सुंदर कांड का पाठ पारायण करना चाहिए, किंतु हर रोज यदि न कर सके तो मंगलवार, शनिवार ये दिन भी हम सुंदरकांड के पाठ का पठन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। पाठ करें तो अच्छा है, किंतु पाठ न हो पाए तो सादर सुनहि ते तरहि। जो व्यक्ति श्रवण करेगा वो भी बड़े से बड़े संकट रूप भवसागर को पार कर सकेगा, भगवान की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से। तो ये सुंदरकांड का फल है। और दूसरा फल है कि सुंदरकांड के पाठ का व्यक्ति आश्रय करे तो इनको भक्ति मिलेगी। सुंदरकांड के आरंभ में भी भक्ति है। तुलसीदास जी महाराज ने भी भक्ति मांगी, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम्ये। मध्य में भी हनुमान जी महाराज ने भक्ति मांगी सुंदरकांड में, नाथ भगति अति सुखद दायिनी।
और विभीषण ने भी अंत में कहा, अब कृपालु नीच भगति पायनी। तो आदि मध्य और अंत में भक्ति ही है, और जीवन में भक्ति आएगी तो सब कुछ आएगा। तो यही सुंदर कांड का फल है। हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम सुंदर कांड के पाठ का श्रवण करें, पठन करें। डॉक्टर कृणाल जोशी यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक से आप सब जुड़े और औरों को भी जोड़े, ताकि आध्यात्मिक विषय का, आध्यात्मिक दर्शन का लाभ मिल सके। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आत्मीय जनों को प्रणाम।